Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express with राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल लिया है वो है बिहार के रिगार्डिंग। तो जहाँ पर आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है लखीसराय में, तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आर्टिकल है। तो कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ पहले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंगेर जिले के लखीसराय दौरे से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की, है ना। वो अलग अलग मुलाकात थी और इसके बाद कुछ स्पेकुलेशन लग गया, अटकल लग गई कि दोनों क्या फिर से साथ हार हैं, है ना, बीजेपी और जेडीयू। लेकिन ये मतलब फॉल्स न्यूज है, बट ठीक है अभी के लिए। नीतीश कुमार ने राजभवन के अंदर राजेंद्र मंडपम में चल रहे जो नवीनीकरण का काम है उसका निरीक्षण किया, क्योंकि 10 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले संभव है कि कुछ लोग शपथ लेंगे मंत्री पद की, है ना। तो इसी सब के रिगार्डिंग न्यूज है, तो देखते हैं। अहेड ऑफ शाह's बिहार विजिट, नीतीश कॉल्स ऑन गवर्नर। तो अहेड ऑफ शाह's बिहार विजिट, है ना। तो अमित शाह के बिहार विजिट में दौरे से पहले, अहेड ऑफ शाह's बिहार विजिट, तो बिहार दौरे से पहले नीतीश कॉल्स ऑन गवर्नर। नीतीश किससे मिलते हैं? गवर्नर से मिलते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो अमित शाह आने वाले हैं बृहस्पतिवार को बिहार, और बुधवार को नीतीश कुमार मिलते हैं गवर्नर से। A day ahead of Union Home Minister Amit Shah's visit to Lakhisarai in Munger district, a day ahead of, है ना, एक दिन पहले, किससे? यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से। जो दौरा कहाँ का होना है? लखीसराय इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो जो दौरा लखीसराय का होना है वो कहाँ आता है? मुंगेर जिले में आता है। तो वहां पर अमित शाह का दौरा है और उससे एक दिन पहले, अ डे अहेड, है ना, बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एंड सीनियर बीजेपी लीडर और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी कॉल्ड ऑन स्टेट गवर्नर। किससे मिलते हैं? राज्य के राज्यपाल से मिलते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। एट राजभवन, राजभवन में, जहाँ पटना में जो राजभवन है बिहार में, सेपरेटली ऑन वेंसडे, अलग अलग मिलते हैं बुधवार को। मतलब दोनों ही नेता मिलते हैं राज्यपाल से। कौन कौन लोग? सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार। Nitish visited Rajbhavan first and also inspected the ongoing renovation work of Rajendra Mandapam inside the Rajbhavan premises. तो नीतीश विजिटेड राजभवन फर्स्ट, तो नीतीश कुमार राजभवन पहले पहुंचे या पहले गए, राइट, या पहले मुलाकात की राज्यपाल से। एंड ऑल्सो इंस्पेक्टेड, और निरीक्षण किया, इंस्पेक्टेड में निरीक्षण किया, किस चीज का? द ऑनगोइंग रेनोवेशन वर्क। तो जो काम चालू है, किस चीज का? रेनोवेशन वर्क माने नवीनीकरण का जो काम चालू है, मतलब जो नया किया जा रहा है, किस चीज को? राजेंद्र मंडपम, जहाँ पे मंत्री लोग शपथ लेते हैं, उस मंडप का नाम क्या है? राजेंद्र मंडपम। तो उसका नवीनीकरण हो रहा है, उसमें कुछ कुछ मरम्मत के काम चल रहे हैं, है ना, कुछ नयापन किया जा रहा है। तो उसका भी निरीक्षण किया। वो कहाँ पर है राजेंद्र मंडपम? इनसाइड द राजभवन प्रेमाइसेस, जो राजभवन के ही अंदर है, राइट, उसी के चार दीवारी के अंदर है। प्रेमाइसेस में होता है जो घेरा दिया हुआ है या बाउंड्री जो है उसके अंदर में, राइट। तो राजभवन के अंदर में ही राजेंद्र मंडपम है, वहां पर नवीनीकरण का काम हो रहा है, उसका निरीक्षण किया। He also directed the authorities to accelerate the pace of work and complete it on time. उन्होंने अधिकारियों को, अथॉरिटीज को, है ना, अधिकारियों को निर्देशित किया, डायरेक्टेड में निर्देश दिया, टू एक्सेलरेट, कि तेज करिए, द पेस ऑफ वर्क, काम करने की गति को, है ना, एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम, और इसे समय पर पूरा कीजिए। तो उन्होंने निरीक्षण किया काम का और क्या किया? अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में तेजी लाइए और इसको समय से खत्म कीजिए। द राजेंद्र मंडपम होस्ट स्वेरिंग इन सेरेमनीज। तो राजेंद्र मंडपम क्या करता है? होस्ट मतलब यहीं पर होता है या स्वागत सत्कार किया जाता है, किस चीज का? स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण होता है। स्वेरिंग इन मैंने क्या होता है? शपथ ग्रहण। तो मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, सेरेमनी समारोह होता है, वो कहाँ होता है? राजेंद्र मंडपम में ही होता है। नीतीश इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट बिफोर जुलाई 10 व्हेन द मॉनसून सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली बिगिंस। तो ये उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड, है ना, नीतीश कुमार से ये उम्मीद की जा रही है टू एक्सपैंड, कि वो अपने कैबिनेट को, है ना, जो उनका मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, विस्तार करेंगे, बिफोर जुलाई 10, 10 जुलाई से पहले। क्यों? व्हेन, जब, द मानसून सेशन, जब मानसून सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, मतलब बिहार विधानसभा का जब मानसून सेशन आरंभ होगा उससे पहले।
तो ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार में कुछ नए मंत्री बनेंगे जुलाई 10 से पहले। द स्वेरिंग इन of new ministers will be held at Raj Bhavan, and so it is necessary that repair work should be completed before July 10, sources said. तो सूत्रों ने बताया, sources said, the swearing in है ना, समारोह जो है किस चीज का, शपथ ग्रहण का, of new ministers नए मंत्रियों का, will be held at Raj Bhavan, वो राजभवन में होगा, and इसलिए and so और इसलिए it is necessary ये आवश्यक है that कि repair work ये जो काम काज चल रहा है राजेंद्र मंडप में शुड बी कंप्लीटेड, उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसे खत्म हो जाना चाहिए बिफोर जुलाई 10, जुलाई 10 से पहले, ताकि नए मिनिस्टर्स वहां पर शपथ ले सकें। सून आफ्टर नीतीश लेफ्ट राजभवन, थोड़े ही देर बाद जब नीतीश राजभवन से निकले उसके थोड़े ही देर बाद, है ना, सून आफ्टर थोड़े ही देर बाद, फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी एमपी मोदी रीच्ड राजभवन एंड मेट गवर्नर। तो जैसे ही नीतीश कुमार निकले उसके थोड़े ही देर बाद फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो पूर्व बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी एमपी, और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में एमपी हैं, कौन, मोदी, मोदी यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं है, यहाँ पे कौन है, सुशील कुमार मोदी, बिहार वाले मोदी, है ना, रीच राजभवन, वो राजभवन पहुंचे एंड मेट द गवर्नर, और राज्यपाल से मुलाकात की। तो नीतीश कुमार निकले और थोड़ी देर बाद सुशील मोदी पहुंचे और उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की। ऑल्दो इट इज नॉट नोन what transpired at the meeting between the governor and Modi. Although यद्यपि it is not known, ये पता नहीं है ना, या पता नहीं चल सका है, what transpired, ट्रांसपायर्ड मैंने जानकारी में आना या सच्चाई का पता चलना। तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि सच में वहां उस मीटिंग में क्या हुआ, एट द मीटिंग, उस मीटिंग में क्या हुआ बिटवीन द गवर्नर एंड मोदी। तो सुशील कुमार मोदी और जो बिहार के राज्यपाल हैं उनके बीच में बातचीत में क्या बात नहीं हुई, ये सच में छन के बाहर नहीं आया है। The BJP leader said that it was only a coincidence that he met governor soon after Nitish. तो जब लोगों ने उनसे पूछा सुशील मोदी से कि अरे आप तो नीतीश कुमार के तुरंत बाद मिलने चले गए, तो उन्होंने बोला कि ये महज एक संजोग है, कोइंसिडेंस मतलब संजोग, है ना, मतलब प्लान करके नहीं था, ये एक संजोग है। तो बीजेपी लीडर से, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, मतलब सुशील मोदी ने कहा, दैट इट वाज ओनली ए कोइंसिडेंस, ये महज एक संजोग है, दैट ही, कि वह मेट द गवर्नर सून आफ्टर नीतीश, कि वो मिले राज्यपाल से ठीक नीतीश कुमार के मिलने के बाद, इसका कोई और मतलब नहीं है। नो पॉलिटिकल मीनिंग शुड बी अटैच्ड टू इट, ही एडेड। उनने ये भी जोड़ा कि इसका कोई भी राजनीतिक मतलब इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मतलब हम लोग अलग अलग मिले, मुझे ये नहीं पता था कि नीतीश कुमार मिल रहे हैं और ये महज एक संजोग है, ठीक है। मोदी सेड दैट इट वाज merely a courtesy visit as both he and the governor. सुशील कुमार मोदी ने कहा दैट इट वाज, कि यह महज एक क्या है, कर्टसी विजिट है, माने शिष्टाचार वाला मुलाकात है, कि हम चूंकि बिहार में है तो राज्यपाल से मिलेंगे, ठीक है। एज बोथ, कि दोनों, जैसे कि दोनों, ही एंड द गवर्नर, वह और गवर्नर राज्यपाल, मतलब सुशील कुमार मोदी और गवर्नर क्या है, वर मेंबर्स ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के जो विद्यार्थी यूनिट है या जो विद्यार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था है उससे आते हैं। तो दोनों की मातृ संस्था एक है, इसलिए मिलना स्वाभाविक है, इसको और तरीके से ना जोड़ा जाए। He said he met the governor to congratulate him for running state universities affairs in a better manner. उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से इसलिए मिले ताकि उनको बधाई दे सके, किस चीज की, कि वो जो बिहार की यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जो मामले हैं उसको ठीक तरीके से चला पा रहे हैं। He said उन्होंने कहा he met the governor, वो राज्यपाल से मिले, to congratulate, बधाई देने के लिए, him, उन्हें, for running, चलाने के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनको, स्टेट यूनिवर्सिटीज अफेयर्स है ना, उनके जो मामले हैं उनको इन अ बेटर मैनर, एक अच्छे तरीके से, राइट, तो उसके लिए वो मिले। बोथ लीडर्स हेल्ड मीटिंग्स विद द गवर्नर फॉर अराउंड 30 मिनट्स ईच। तो दोनों ही नेता, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, जिनकी मीटिंग्स हुई राज्यपाल के साथ में, हेल्ड मीटिंग्स है ना, मीटिंग्स हुई विद द गवर्नर, राज्यपाल के साथ, फॉर अराउंड 30 मिनट्स ईच। तो ये मीटिंग कितने लंबे थी, लगभग 30-30 मिनट का, दोनों का जो मीटिंग था वो 30-30 मिनट के करीब करीब था। Modi expressed his displeasure over the change in the domicile policy of the state government to make candidates from outside the state eligible for their appointment as teachers in government schools. बड़ा लंबा लाइन होगा, पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग। मोदी एक्सप्रेस्ड, तो सुशील कुमार मोदी ने अपना जो भाव है उसको प्रकट किया, एक्सप्रेस है ना, हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर माने अप्रसन्नता, वो खुश नहीं था इस बात पे, किस बात पे, ओवर द चेंज,
इन द डोमिसाइल पॉलिसी, तो जो बिहार में अभी निवासीय प्रमाण का जो एक पॉलिसी चेंज हुआ है, मतलब नीतिगत बदलाव हुआ है, वो क्या हुआ है कि अब कोई भी बाहर के भी स्टेट के लोग बिहार में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहले क्या था कि सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, तो ये भी बदल दिया गया है ना हाल हाल में। तो उस पर वो अप्रसन्न है ना, वो खुश नहीं है, तो उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। मोदी एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर ओवर द चेंज इन द डोमिसाइल पॉलिसी। तो उन्होंने जो बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी चेंज हुआ, जो ये निवासीय नीति जो चेंज हुई, उसके लिए उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा जो किया गया, टू मेक कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एलिजिबल। तो ये जो नया नियम है वो क्या करेगा कि जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे फॉर देयर अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति के लिए, एज टीचर्स, शिक्षक के रूप में, इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो सरकारी स्कूलों में बिहार में अब बाहर के लोग, मतलब बिहार के बाहर के लोग भी योग्य हो जाएंगे, अगर वो परीक्षा पास कर लेते हैं जो बीपीएससी कराएगी, तो उन्हें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पहले क्या था कि सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते थे। The speculation over yet another political realignment rose as it was initially rumored that both Nitish and Modi were together at Raj Bhavan, which turned out to be false later. Speculation मतलब क्या होता है, अटकलबाजी, है ना। तो ये पता चला बाहर लोगों को कि नीतीश कुमार और मोदी एक साथ मिल रहे हैं गवर्नर से, राज्यपाल से, तो फिर से अटकलबाजी शुरू हो गई। किस बात की, द स्पेकुलेशन ओवर येट अनदर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, की एक अटकलबाजी शुरू हो गई कि क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, है ना। येट अनदर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, कि क्या ये फिर से दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक रीअलाइनमेंट बना, फिर से उस धारा में आ रहे हैं क्या, है ना। रोज रोज ना ऊंचा उठा, मतलब ये अटकलबाजी का जो भाव है ये उठा, एज इट वॉज, जैसा कि यह था इनिशियली, प्रारंभ में, रूमर्ड, है ना, अफवाह, दैट बोथ नीतीश एंड मोदी, कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी वेयर टुगेदर, साथ में थे, एट राजभवन में, विच टर्न आउट, जो बाद में पता चला, टू बी फॉल्स लेटर, है ना, कि वो क्या हुआ, बाद में झूठा साबित हुआ, ये अटकलबाजी ही था, अफवाह था, राइट। इन बिहार, cabinet expansion is long overdue as two ministers from RJD, Kartikeya Kumar and Sudhakar Singh, resigned their posts. तो बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन, मंत्रिमंडल का विस्तार, इज लॉन्ग ओवरड्यू, ये बहुत समय से बाकी है, राइट, बहुत लंबे समय से बाकी है। एज टू मिनिस्टर्स, जैसे कि दो मंत्री, फ्रॉम आरजेडी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जो कि लालू यादव की पार्टी है, कार्तिकेय कुमार एंड सुधाकर सिंह। तो इसमें दो मंत्री ने रिजाइन किया था। कौन कौन से मंत्री ने, कार्तिकेय कुमार एंड सुधाकर सिंह ने रिजाइन देयर पोस्ट, जो कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। द कांग्रेस हैज ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन मोर मिनिस्ट्रियल बर्थ्स। अब वहां पे क्या है कि कांग्रेस भी दबाव डाल रही है, या जोर दे रही है, कांग्रेस हैज ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग, कांग्रेस भी लगातार दबाव डाल रही है, ऑन मोर मिनिस्ट्रियल बर्थ, की हमें और मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए, हमें और मंत्री पद चाहिए है अपने पार्टी के लोगों के लिए। तो उसका भी दबाव है, तो उन सबको ही एकोमोडेट करने के लिए क्या होगा कि मानसून सत्र से पहले बिहार में कैबिनेट का विस्तार संभव। तो ये आज का हमारे लिए न्यूज आर्टिकल था। मैं सारे वर्ड मीनिंग्स जो डिस्कस किए उसको इसमें डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर पाएंगे। सो आपसे फिर से अनुरोध है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना। आप कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कंटेंट कैसा लग रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, और अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये और लोगों तक रीच हो सके इस वीडियो का, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस फॉर फ्यूचर टॉपिक्स एंड वीडियोस, प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।